देश और दुनिया में अगर किसी आम आदमी की भी रहस्यमय तरीकों से मौत होती है तो उस आदमी के मृत शरीर की पोस्टमार्टम जांच होती है, इसलिए कि ये जाना जा सके कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन इस देश में एक प्रधानमंत्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और जांच भी नहीं होता है ना अजीब बात। न भूतो न भविष्यते, न उनकी तरह कोई हुआ था न कोई हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 19 महीने में ही इस देश को ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन दिया, हमारी आर्मी को ऐसा सशक्त बनाया कि कोई भी हमारे तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने 2 क्षेत्रों में कमाल का काम किया और उसके लिए एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। वक्त था 1965 के आसपास का, जब भारत और पाक के बीच घमासान युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। आज हमारे पास पीयूके नहीं है, उस वक्त हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और उसके बाद हमें अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसी दौरान 2 कंट्रीज खुद को प्रूव करने में लगी हुई थी, कोल्ड वॉर में लगी हुई थी। वो 2 कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर। उस वक्त सोवियत रूस ये प्रूव करने में लगा हुआ था कि हम भी इस देश और इस दुनिया में शांति बरकरार रख सकते हैं और इसीलिए उसने इंडिया और पाकिस्तान को इनवाइट किया ताशकंद में, जहां इस मसले के ऊपर बात की जा सके और समझौता किया जा सके। तो ताशकंद समझौते के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ताशकंद पहुंचे। 10 जुलाई की बात है 1966, जब हस्ताक्षर हुए दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के और ताशकंद समझौता कंप्लीट हुआ। उस समझौते में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जिससे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री डिनाई करते थे, उसे मानने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने माना उन बातों को। किन दबाव में थे पता नहीं, या अगर दबाव में नहीं थे ये भी पता नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ बातों को उन्होंने मानने से मना किया था। उसमें से एक है कि हमारी सेना बहुत आगे तक पहुंच गई थी, हमारी सेना बहुत आगे तक बढ़त बना चुकी थी, लाहौर तक पहुंच चुकी थी भारतीय सेना, लेकिन उस पूरी सेना को वापस बुलाने का आदेश उस समझौते में। इस वजह से प्रधानमंत्री खफा थे। इस बात से निराश प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़े परेशान थे। हस्ताक्षर के बाद वहां पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई जिसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। वहां पर शास्त्री जी ने थोड़ा बहुत खाना खाया और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद उन्होंने विश्राम किया और रात में उन्होंने एक हल्दी वाला दूध पिया और सुबह उनके लिए हुई। जब शास्त्री जी की डेड बॉडी को इंडिया लाया गया तो उनकी पत्नी ने एक बात पूछी। शास्त्री जी की बॉडी पे कुछ काले और नीले निशान थे, उनकी नाभि, उनके गले के पास खून क्यों जमा हुआ, और टोपी, जो गोल टोपी वो पहना करते थे, वो खून से लथपथ थी। लेकिन इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे और ना ही किसी ने जवाब जानने की कोशिश की। जिस कुक ने रात में उनके लिए हल्दी वाला दूध बनाया था, उस कुक को केजीबी ने अरेस्ट किया था, वहाँ की प्रशासन ने अरेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे जश्नदीद गवाह थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ, लेकिन किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे इंसान की मृत्यु हुई है जिसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और लेट इट गो कर दिया गया पूरे मामले को।
और इसे एक नाम दिया गया, वो था हार्ट अटैक। इस पूरे वाक़या को हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया और शास्त्री जी के चैप्टर को क्लोज कर दिया। ये इस देश की विडंबना है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री की दूसरे देश में रहस्यमय तरीकों से मृत्यु हो जाती है और उनके डेड बॉडी की जांच तक नहीं होती, फॉरेंसिक जांच तक नहीं होती। क्या कह सकते हैं हम? उस वक्त जो इस देश को चला रहे थे लोग, उनकी नाकामी है और इस देश पर ये हमेशा के लिए काला धब्बा है। शास्त्री जी की मौत इस देश के ऊपर, इस देश की हिस्ट्री के ऊपर, इस देश के इतिहास के ऊपर एक काला धब्बा के साथ, एक काले धब्बे के साथ। इस पे एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है पाकिस्तान फाइल्स। मैं चाहता हूँ कि आप उस मूवी को भी जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि और क्या क्या पहले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस बुक को भी आप पढ़ें घर की, जिसमें उन्होंने पुलिस के ऊपर बखान किया है। अरुण धर ने एक और चीज़ की थी, इस देश के ऊपर, देश में RTI फाइल करके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, शास्त्री जी के डेथ को स्टडी करने के लिए। लेकिन इस देश के गवर्नमेंट ने ये बोल के टाल दिया कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे, इसलिए हम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। आखिर क्या है उन डॉक्यूमेंट्स जिससे इस देश और दूसरे देशों के बीच रिलेशंस खराब हो? अरे होते हैं तो हो जाए खराब, पता तो चले क्या हुआ था इस देश के महान प्रधानमंत्री। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। होप करते हैं कि और डॉक्यूमेंट सामने आएंगे और इस राज पर शायद पर्दा लग जाए। उसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन उम्मीद पर भी है। आप देख रहे थे बी नेशन न्यूज़। मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और कैमरा के पीछे है सब।